केमिकल है, गंदा केमिकल और गंदा पानी सीधे नदी में ना जाए। अब इससे होगा क्या कि जो विकसित करने का जो प्लान किया गया है वो सही तरीके से हो जाएगा। दिल्ली जल एवं सीवर बोर्ड इसके लिए नई नीति तैयार करेगा। धोबी घाट कहाँ शिफ्ट करना है, क्या कुछ किस तरह से प्रावधान करना है, ये पूरी तैयारियां की जाएंगी। अब इसके अलावा अगर बात करें हम दीपिका, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की डाई फैक्ट्री जो है उस पर भी प्रशासन अब सख्त नजर आ रही है और सख्ती की तैयारी भी की जा रही है। अब आरोप है कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल यमुना को प्रदूषित कर रहा है। वहीं यमुना में झाग बनने की तकनीकी वजह को समझने के लिए IIT रुड़की को जिम्मेदारी भी दी गई है। विशेषज्ञ पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए अब नया डिजाइन भी तैयार करेंगे ताकि झाग की समस्या को आने वाले दिनों में कम की जाए, क्योंकि जिसकी वजह से लोगों की भी परेशानी बढ़ती है। जो आसपास के जो किनारों के इलाके में रहते हैं उन्हें बीमारियों का भी डर सताता है। ऐसे में मुझे लगता है कि यमुना की जो झाग है वो जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। और पिछली बार जब छठ पूजा का टाइम था तो उस वक्त भी हमें देखने को मिला था कि सफाई हुई थी और जो झाग जो यमुना में हमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं कम थी, लेकिन एक बार फिर से उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ऐसे में कई समय पर वो इजाफा हो जाता है, जैसे जैसे एमोनिया का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपको फोम ज्यादा देखने को मिलेगी। बस अब यही एक समस्या है जिससे टैकल करना है और आने वाले समय में छठ में आपको ये फोम बिल्कुल नजर नहीं आएगी। तो चलिए दीपिका, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को आगे की भी जानकारी दे देते हैं। दिल्ली NCR में घर खरीदना अब आम लोगों के लिए सपना क्यों बनता जा रहा है और आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि खरीदार कम है फिर भी फ्लैट्स की कीमत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2026 की पहली तिमाही की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। दिल्ली NCR में अपार्टमेंट्स की कीमतें 8% से लेकर 20% तक बढ़ चुकी है। यानी कि अगर किसी फ्लैट की कीमत पिछले 1 साल में 1 करोड़ थी तो अब वही फ्लैट 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच चुका है। बिल्कुल सही। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाजार में खरीदारों की भीड़ वैसी नहीं दिख रही है, फिर भी जो कीमतें हैं वो नीचे नहीं आ रही हैं। अब इसकी पीछे की वजह क्या है, चलिए हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए, इसकी पहली वजह है प्रीमियम लाइफस्टाइल की बढ़ती डिमांड। आज का खरीदार सिर्फ 4 दीवारें नहीं खरीदना चाहता, बल्कि उसमें उसे वो सुख सुविधा चाहिए जो उसे बहुत ज्यादा लैविश बना देती है। जैसे हम किसी सोसाइटी में जाएंगे, एक नॉर्मल सोसाइटी जहां पर आपको फ्लैट मिल जाएगा, वो बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे हम एज कंपेयर टू वो सोसाइटी जहां पर आपको क्लब हाउस मिलेगा, जिम, स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी, ग्रीन एरिया, वर्क फ्रॉम होम का स्पेस और हाई लाइफस्टाइल। तो अगर हमारे पास चॉइस होगी तो हम उसी सोसाइटी को चुनेंगे। यानी कि अब लोग सस्ता घर नहीं बल्कि बेहतर लाइफ खरीद रहे हैं और यही कारण है कि लग्जरी और प्रीमियम फ्लैट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी वजह इसका समझिए कि निर्माण लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। अब सीमेंट महंगे हो गए, स्टील, मजदूरी और ऊपर से जमीन की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में बिल्डर अगर सस्ता घर बेचना भी चाहे तो उसके लिए उससे जो कीमत है वो कम करना आसान नहीं है। इसके अलावा देखिए, तीसरी बड़ी वजह भी आपको बताते हैं। दिल्ली NCR का तेजी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदल रहा है। अब चाहे हम बात द्वारका एक्सप्रेसवे की करें, नोएडा एक्सप्रेसवे की करें, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रूट की करें, इन प्रोजेक्ट्स ने कई इलाकों को अचानक से हॉट प्रॉपर्टी जोन बना दिया है। जहां पहले से लोग जाने से बचते थे, लेकिन अब वहीं पर लोग प्रेफर कर रहे हैं और आज वहां पर करोड़ों रुपए के फ्लैट्स बिक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कीमतें इतनी बढ़ रही हैं तो फिर लोग खरीद क्यों रहे हैं, क्योंकि असल में सबसे ज्यादा दबाव जो है वो मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। 50 लाख रुपए से कम वाले घरों की बिक्री सबसे ज्यादा घटी है, क्योंकि आम आदमी की सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से घरों की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में लेकिन जो लोग हैं दीपिका आजकल वो ज्यादा, जिस तरीके से आपने बात की कि स्विमिंग पूल हो, खेलने के लिए जगह हो, सुख सुविधा ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो ही वो ऐसी ही फ्लैट लेना चाहते हैं। अब ऐसे फ्लैट्स वो नहीं लेना चाहते हैं जहां पर सुख सुविधाएं कम हो। बिल्कुल, अपनी अपनी चॉइसेस और इसी हिसाब से देखिए बदलाव हो रहा है। और जिस तरह से अब हमने जिक्र किया कि प्राइसेस में स्पाइक हो रहा है। अब ये तो बात हुई अर्बनाइजेशन की, लेकिन अब हम एक ऐसी खबर आपको बताने वाले हैं जो आपके मतलब की है। देखिए, दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसे UER 2 के नाम से जाना जाता है, अब इसके आसपास रहने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली
वाली है। कैसे, ये भी जान लीजिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब UER2 के दिल्ली के हिस्से में 2 लेन वाली सर्विस रोड बनाने जा रहा है। इस परियोजना में 121 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे 9 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कितना लंबा स्ट्रेच होने वाला है और इससे क्या फायदा होने वाला है, सोनाली बता दीजिए। बिल्कुल, UER2 की कुल लंबाई 75.7 किलोमीटर है, जिसमें 54 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा दिल्ली में आता है। नजफगढ़, द्वारका, मुंडका, बकरवाला और रोहिणी जैसे रिहायशी इलाकों के लोग छोटी दूरी तय करने के लिए भी मुख्य सड़क का इस्तेमाल करते हैं। कई जगहों पर टोल प्लाजा होने की वजह से उन्हें टोल भी देना पड़ता है। अब स्थानीय लोगों की लंबे समय से सर्विस रोड की मांग थी, खास करके बकरवाला और मुंडका के जो निवासी हैं, इस समस्या से वो सबसे ज्यादा परेशान थे। अब NHAI ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। नई सर्विस रोड बनने से लोकल ट्रैफिक को एक अलग रास्ता मिलेगा और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए, अब आम लोगों पर कैसे और किस तरह से इसका असर पड़ेगा ये भी समझिए। सर्विस रोड बनने से स्थानीय लोगों को बिना टोल दिए हुए आसानी से यहाँ से आने जाने की सुविधा मिलेगी, यानी कि रोजमर्रा की जो छोटी यात्रा हैं वो सस्ती और आसान हो जाएंगी। इलाके में ट्रैफिक जाम कम होगा। अब ऐसे हॉटस्पॉट एरिया, चाहे हम द्वारका की बात करें, मुंडका की बात करें, नजफगढ़, रोहिणी जैसे क्षेत्र जहाँ पर दबाव काफी ज्यादा ट्रैफिक का रहता था, वहां पर बड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है। बिल्कुल दीपिका, आप चलिए इसके साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में निगम बोध घाट के पास स्थित यमुना बाजार कॉलोनी में DDA यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। DDA ने 310 परिवारों को 15 दिनों में घर खाली करने के नोटिस दे दिए हैं। अब इलाके को जीरो जोन यानी कि नो डेवलपमेंट जोन बताते हुए ये कार्रवाई की गई है। अब खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, वो हम आपको समझा देते हैं। DDA ने यमुना नदी किनारे बसी यमुना बाजार कॉलोनी को खाली करने के आदेश दे दिए हैं और उसको लेकर के 310 ऐसे परिवार हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। अब ऐसे में इलाके की बात करें तो हड़कंप है, क्योंकि वो सालों से रह रहे हैं और इतने सालों से रहने के बाद अब उन्हें अचानक नोटिस दिया जाए और 15 दिन का वक्त दिया जाए, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ देंगे अगर 15 दिन का नोटिस दिया गया है तो। बिल्कुल सोनाली, और देखिए अब आपको ये भी बताते कि नोटिस में कहा क्या गया है। नोटिस में ये कहा गया है कि इलाका नदी के किनारे नो डेवलपमेंट जोन यानी कि ओजोन में आता है, जहां किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है। यहां पर बाढ़, कटाव और पर्यावरणीय कारण से यहां पर घर नहीं बनाए जा सकते हैं। DDA ने लोगों को 15 दिनों का समय दिया है, लेकिन अब जो वहां पर लोग लंबे समय से रह रहे थे, उनका दावा है, उनका कहना है कि वो लोग वहां पर ब्रिटिश काल से यहां पर उनकी पीढ़ियां रह रही हैं, लगभग 7 से 8 पीढ़ियां जो कि यहां पर समय गुजार चुकी हैं। अब उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने का दावा भी किया है। लेकिन अब सीधे सीधे समझिए कि ये जो पूरा मामला है 1-2 नहीं बल्कि 310 परिवारों का मामला है और सीधा असर उन पर पड़ेगा। 310 परिवार अपने घर छोड़ने का संकट देख रहे हैं। इन परिवारों में दहशत का माहौल है और अगर घर खाली करना पड़े तो लोग बेघर हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं, ये लोगों का कहना है। लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक इसमें पहलू ये भी निकल कर आता है कि अगर DDA का फैसला लागू हुआ तो यमुना किनारे रहने वाले कई परिवारों की जो जिंदगियां हैं वो उजड़ सकती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि नोटिस दे दिया गया है, 15 दिनों का जब समय दे दिया गया है, तो आगे की राहें क्या रहती हैं, बिल्कुल ये सोनाली देखने वाली बात होगी। खैर, ये तो बात हुई। देखिए अब नोटिस जो दिया गया है और नोटिस पे क्या 15 दिनों के बाद निकलकर सामने आता है, क्या जो 7 से 8 पीढ़ियां वहां रह चुकी हैं उनकी बात सुनी जाती है, कोर्ट में क्या होता है, ये पूरा आगे का प्रोसेस का जो भी रहेगा हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर। तो ठीक है दीपिका, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे मौसम की जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। अब बात राजधानी दिल्ली के मौसम की करते हैं। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान अच्छी गिरावट दर्ज की गई थी। सफदरजंग की बात करें तो दिन का तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। हल्की बारिश और बादलों की वजह से गर्मी में थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, अगर आज की बात करें तो आज तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप ऐसे में सावधान रहिए और इसके बाद 11 मई से लेकर के 13 मई के बीच में बारिश के आसार हैं, यानी कि आने वाले जो 2 से 3 दिन हैं उसमें लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
तो देखिए अगले 3 दिनों में फिर से तेज गर्मी का आपको सामना करना पड़ेगा, यानी कि जो लू अभी आप भूल गए थे, मौसम क्योंकि बहुत अच्छा हो गया था दिल्ली का, तो लू की फिर से चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिल्ली का जो अधिकतम तापमान, जिस तरह से अभी सोनाली बता रही थी कि 32.2 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो कम हो रहा है और यही बड़ी वजह है कि 10 से 12 मई तक जो अधिकतम तापमान है वो 37 से 39 डिग्री तक पहुंच जाएगा। कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है, हवा भी गर्म होगी और शुष्क होगी और इसके बाद फिर 13 मई से बदलाव मौसम में फिर से देखने को मिलेगा। यानी कि अब जो आपको अगर गर्मी उससे राहत की आदत हो गई है तो थोड़ा सा अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए, क्योंकि अब आपको फिर से अगर आप दोपहर में बाहर निकलते हैं तो गर्मी का आपको सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, मई की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इस बार बारिश से हुई। अमूमन हमें ये देखने को मिलता है कि मई की जो शुरुआत है वो तेज धूप से होती है, हालांकि लोग अभी तक इस धूप से बचे हुए हैं। तो देखिए ये तो बात हुई मौसम की, लेकिन अब बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई। दिल्ली में हेल्थ सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब इसका असर आने वाले सालों में और कह सकते हैं कि कई सालों तक राजधानी के लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, दिल्ली सरकार ने द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में करीब 806 करोड़ रुपए की लागत से एक हाईटेक मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है और सरकार का लक्ष्य ये दीपिका कि साल 2028 तक ये पूरा मेडिकल कॉलेज जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब जरा समझिए कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। दिल्ली में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टरों और मेडिकल सीटों की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में सरकार का ये कहना है कि अगर हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है तो सबसे पहले ज्यादा डॉक्टर तैयार करने होंगे और इसी सोच के साथ ये नया मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाया जा रहा है। बिल्कुल सोनाली, और देखिए इस कॉलेज में हर साल 250 MBBS सीटें होंगी। हालांकि शुरुआत में 150 छात्र के पास में पहले बैच से की जाएगी और आने वाले समय में दिल्ली को साल में सैकड़ों नए डॉक्टर्स मिलेंगे। तो दिल्ली में मेडिकल के क्षेत्र में ये एक नया आयाम होगा, जिसको तैयार करने की तैयारी में इस वक्त रेखा सरकार की ओर से ये नई पहल की गई है। और अब सोनाली, एडमिशंस का वक्त है, तो एडमिशन से जुड़ी हुई खबर तो बनती है दिल्ली वालों के लिए, जरा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अब अच्छी खबर है। IIT, NIT और IIT में एडमिशन को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए विशेषज्ञों ने पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब बिना जेईई एडवांस दिए भी अच्छे संस्थानों में दाखिला मिल सकता है। पूरी खबर क्या है वो जरा हम आपको बता देते हैं। दिल्ली के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया अब हम आपको आसान भाषा में जरा समझा देते हैं। अब विशेषज्ञ का इस पर कहना है कि जेईई मेन पास करने वाले छात्र किसी भी NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन अब ले सकते हैं। तो देखिए, जेईई एडवांस सिर्फ उन छात्रों को देना ज़रूरी होगा जो टॉप IIT में पढ़ना चाहते हैं। अच्छा देखिए, हम पहले जो स्ट्रक्चर होता था मेंस और एडवांस का, तो यहाँ पर आसानी ये है कि जो लोग टॉप मोस्ट IIT में पा रहे हैं उनके लिए चीज़ें तो एडवांस लेवल तक जाएंगी, लेकिन खबर यहाँ पर आपके लिए ये है कि बाकी जो छात्र हैं वो सिर्फ मेंस क्लियर करके अच्छे कॉलेज में दाखिला पा सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है जो तैयारी कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए, ये बात हुई दाखिले की, लेकिन अब आगे बात करते हैं ट्रैफिक के हाल आपको बता देते हैं। तो दिल्ली में रहने वालों के लिए ये ज़रूरी खबर है। अगर आप आज शाम को या फिर दिन में अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो देखिए ये जान लीजिए कि आपको कई घंटों जाम में फंसना पड़ सकता है, क्योंकि आज दिल्ली में है मुकाबला, मुकाबला कह सकते हैं IPL का। और जिस दिन IPL का मुकाबला दिल्ली में होता है उस दिन लाजमी है कि आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस ऐसे में अगर ITO साइड से जा रहे हैं, अरुण जेटली स्टेडियम साइड से अगर आप निकल रहे हैं तो थोड़ा सतर्क होकर निकलिएगा।
आपको बता दें कि मैच जो है वो शाम 7 बजे शुरू होगी, लेकिन ट्रैफिक का असर शाम 5 बजे से ही दिखना शुरू हो जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की है और साफ कहा है कि स्टेडियम के आसपास भाड़। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर जो आपको बताएंगे, जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर के तरीके नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। एक अनोखे लहजे में, अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, यहाँ पल पल की हलचल के साथ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए दीपिका, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो दिल्ली वाले रेडियो टीवी की सोनाली शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो कि पूर्वांचलियों को दिल्ली में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली है। और जो लोग पूर्वांचल के हैं और ख़ासतौर पर छठ जिनके यहाँ मनाई जाती है, उनके लिए राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना किनारे अब जल्द ही एक भव्य छठ घाट बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब खास बात यह है कि घाट का निर्माण उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से किया जाएगा, जबकि इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। यानी कि दो राज्यों के बीच में आप एक गठजोड़ देख सकते हैं, लेकिन इसका फायदा सीधा सीधा पूर्वांचलियों को मिलने वाला है और छठ की एक अलग छटा हमें इस कुंज से देखने को आने वाले समय में मिलने वाली है। बिल्कुल, अब सरकार का इसको लेकर दावा है कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल छठ पूजा के लिए बेहतर सुविधा देना नहीं है, बल्कि यमुना नदी के प्रदूषण और झाग की समस्या का स्थायी समाधान निकालना भी है। दरअसल कालिंदी कुंज के पास यमुना में साल भर झाग दिखाई देता है और जिसे लेकर के सवाल भी उठाए जाते हैं लगातार। और हाल ही में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने अधिकारियों के साथ दौरा किया और इस दौरा के बाद उन्होंने इसको लेकर के समाधान को लेकर के भी चर्चा की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने अब इसको लेकर के दौरा किया और दौरे के बाद उन्होंने अब सफाई की बात कही गई है, यानी कि आने वाले दिनों में ये सफाई होगी। और मुझे लगता है कि जिनके घर पर छठ मनाई जाती है ना, शायद उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जैसे कि जिसके घर में छठ मनाई जाती है, अब उनका घाट अगर साफ होगा तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दीपिका, बिल्कुल सोनाली, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया है। और क्योंकि आपके यहाँ भी तो छठ मनाई जाती है, तो आप उन इमोशंस को फील कर पाएंगे कि जब आप इतना दूर रह रहे हो और वहाँ पर अगर आपकी कल्चर के लिए इतना ज़्यादा सोचा जाए और वाकई देखिए छठ सेलिब्रेट की जाए चाहे ना की जाए, लेकिन उसकी एक जो वाइब होती है ना, वो अपने आप में बहुत अलग होती है। हमारे यहाँ पर भी हम देखते हैं कि छठ के पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अभी तो बहुत लंबा समय है छठ आने में, लेकिन फिर भी देखिए उससे पहले ये तैयारियां शुरू की गई हैं। कालिंदी कुंज वो जगह है, जिस तरह से भी मेरी सहयोगी सोनाली भी जिक्र कर रही थी कि वहाँ से अगर आप होकर गुजरते हैं, और इस रास्ते से तो बचपन से मैं भी गुजरी हूँ और मैंने देखा है, जब छोटे में हमें पता नहीं होता था ना सोनाली की ये झाग क्यों जम रही है, केमिकल की झाग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अरे ये बहुत अद्भुत चीज़ हो रही है, कुछ फोम जो था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें मालूम पड़ा कि ये बहुत अद्भुत चीज़ नहीं है, ये एक तरह का पॉल्यूशन है। और अब इसी को ख़त्म करने के लिए और वहाँ पर रीडेवलपमेंट करने के लिए देखिए ये पूरा प्रावधान किया गया है। अब क्योंकि ये मंत्रालय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के पास में है, तो देखिए इस योजना के तहत यमुना किनारे बने धोबी घाटों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो कपड़े की धुलाई में इस्तेमाल किए जाने वाला जो कैमिकल वाला है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा जो है जाम से कौन से इलाके प्रभावित रहेंगे। तो आपको बता दें कि बहादुर शाह जफर मार्ग, जैलिन मार्ग, आसफ अली रोड और राजघाट से आईपी फ्लाईओवर तक पूरा इलाका जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। तो अगर आपका ऑफिस या घर इन रास्तों में
पड़ता है या फिर आसपास है तो अभी से अपना रूट आप प्लान कर लीजिए। और जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हमारी सलाह तो यही है कि एक बार गूगल मैप जरूर चेक कर लीजिए, गूगल मैप का सहारा जरूर लीजिए और उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकलिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको घंटों जाम में फंसना पड़ सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं सोने और चांदी की क्या चमक है, कितने दाम सोने और चांदी के हाल फिलहाल में है, ये भी जान लीजिए। बात सोने की करेंगे तो 1,51,780 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी की अगर हम बात करें तो 2,64,900 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो ये सोने और चांदी की जो कीमत है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लगातार सोने और चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक वक्त था जब चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर था, 4 लाख के पार था, लेकिन अभी तो स्थिर बना हुआ है। आप इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ सीएनजी के आज क्या दाम है वो जरा आपको बता देते हैं। तो दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 87.67 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत है 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। बात नोएडा की करें तो 95.12 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की कीमत की बात करें 88.29 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी की बात करें तो 85.71 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो देखिए ये तो बात हुई पेट्रोल और डीजल की। फिलहाल दिल्ली वाले रेडियो टीवी में खबरों का सिलसिला यहीं रोकते हैं और समय यहीं तक की इजाजत देता है। तो मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।